आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि जैन धर्म का उत्थान किस तरीके से हुआ, जैन धर्म का उदय किस तरीके से हुआ, जैन धर्म की शिक्षाएं किस तरीके की थी, जैन धर्म में बैठ के किस तरीके से हुई। तो जैन धर्म में सबसे ज्यादा प्रमुख जो नाम आता है वो आता है स्वामी महावीर का। और ये भी आपको बता देते हैं कि जैन धर्म के अंदर जैन धर्म बौद्ध धर्म की तुलना में पुराना है और जैन धर्म सबसे ज्यादा अहिंसा में विश्वास रखता है। इसमें हम देखेंगे कि जब हम जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म में मैं यहां पर लिख देता हूं कि जैन धर्म, इस जैन धर्म में हम पढ़ेंगे स्वामी महावीर के बारे में। और स्वामी महावीर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें यह आता है कि स्वामी महावीर का जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था। ये इसका बचपन का नाम है। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला। ये आप समझिए। पहले जब हम महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं तो महात्मा बुद्ध का खुद का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। ये स्वामी महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। एक बार बताते हैं कि इन्होंने एक बार पागल हाथी को काबू में कर लिया था, वश में कर लिया था या उसको पकड़ में कर लिया था। इसके कारण वर्धमान से इनका नाम महावीर रखा गया। बचपन का नाम वर्धमान है और इनका पागल हाथी को वश में किया, इस कारण इनका नाम महावीर रखा गया। इनके पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला है। माता है वो लिच्छवी वंश से रिलेट कर रही है और लिच्छवी जो वंश है ये चेटक की बहन है। कौन? इनकी माता त्रिशला। देखिए, जो जैन धर्म के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें यह आता है कि जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 गुरु हुए हैं, जैन धर्म के गुरु। और 24 में से स्वामी महावीर का जो सीरियल नंबर है वो 24वां ही है। जो पहले हैं उनका नाम ऋषभदेव है और जो 24वें हैं उनका नाम स्वामी महावीर है। यदि आपसे पूछ भी ले दूसरे का नाम बताओ तो अजीत है। और 23वें का नाम पूछे तो पार्श्वनाथ है। आगे के दो पीछे के दो कर लेते हैं। और यह भी बता देते हैं जो 24 तीर्थंकर है उनका जो जिक्र है वो जिक्र है कल्पसूत्र में। आपसे पूछे जैन धर्म के जो 24 के 24 जो तीर्थंकर हुए हैं उनका वर्णन कहां मिलता है तो कल्पसूत्र में मिलता है। और कल्पसूत्र जो रचना है वो भद्रबाहु की है। और भद्रबाहु कौन था वो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो इनकी माता त्रिशला है और इनका जो जन्म है वो हुआ है 540 ईसा पूर्व में। और कहां हुआ है? वैशाली के निकट कुंड ग्राम में। वैशाली के निकट कुंड ग्राम में। आप समझना, प्रश्न एक एक प्रश्न को समझना, आपको समझ में आए कि ये इसका रीजन क्या था। हम थोड़ा बहुत जैन धर्म का बौद्ध धर्म के साथ कंपैरिजन कर लेंगे ताकि जल्दी समझ में आ जाएगा आपके। जन्म हो गया पिताजी और माता और लिच्छवी वंश चेटक की बहन त्रिशला। क्या हुआ? इनकी शादी कर दी भाई। और शादी किसके साथ की है? यशोदा के साथ।
आपको बता देता हूं, इनकी पत्नी का नाम यशोदा है, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है। फिर इनके एक लड़की हुई और लड़की का नाम रखा गया अनोजा। और अनोजा कई बार ना आए तो इसका जो दूसरा नाम है वो है प्रियदर्शना। प्रियदर्शना। यहां तक तो आपके सभी के समझ में आया होगा, आसान तरीके से मैंने बताया। क्या हुआ, महात्मा स्वामी महावीर ने सोचा कि मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, अध्यात्म की ओर जाना चाहता हूं। तो इन्होंने ना अपने बड़े भाई से आज्ञा ली, बड़े भाई से आज्ञा ली, और उस बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। आज्ञा लिए, बड़े भाई से आज्ञा लिए, और उस टाइम आज्ञा ली तो इसकी स्वामी महावीर की उम्र थी 30 वर्ष। और आज्ञा लेकर घर से निकल गए, घर से निकल चुके हैं। और जो इनको है ना, स्वामी महावीर को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो 12 वर्ष बाद हुआ है, मतलब उन 42 वर्ष की उम्र में हुआ है ज्ञान प्राप्त। स्वामी महावीर को ज्ञान प्राप्त है वो 42 वर्ष की उम्र में हुआ है, और महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष की उम्र में 6 वर्ष में ज्ञान प्राप्त हो गया था। इनको ज्ञान प्राप्त में 12 साल लगे हैं, 12 साल लगे हैं, और उनको 6 साल लगे थे। अब उसके बाद में क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त कहां हुआ, ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ है, और साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ है। कौन सा, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ है। यह मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं, जो महात्मा बुद्ध थे उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है फल्गु नदी के किनारे पर। और साल वृक्ष, महात्मा बुद्ध का जो साल वृक्ष पढ़ोगे तो महात्मा बुद्ध को साल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है, और स्वामी महावीर को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है पीपल वृक्ष के नीचे। क्या मेरी बात यहां तक आपके समझ में आई होगी? अपना प्रमुख उद्देश्य है आपको गहराई से समझाना, अंतर ढूंढना। यहां तक समझ में आया आपके कि 12 वर्ष ज्ञान में लगे, और ऋजुपालिका नदी और फल्गु नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्त होने के बाद में इन्होंने प्राकृत भाषा, और प्राकृत ऑप्शन में ना आए अर्धमगधी, अर्धमगधी भाषा में इन्होंने अपना प्रचार किया। अर्धमगधी के सेकंड पार्ट प्राकृत लिख देता हूं। और महात्मा बुद्ध ने जो प्रचार किया है वो किया है पाली भाषा में, इन्होंने किया है अर्धमगधी प्राकृत भाषा। अर्धमगधी आपका सही उत्तर होगा, दोनों आए तो अर्धमगधी पहले करना, प्राकृत बाद में, वैसे दोनों देंगे नहीं आपको। उसके बाद में क्या हुआ, महात्मा बुद्ध ने सोचा कि कुछ अनुयायी तो बनाए, तो उन्होंने अनुयायी की बात आई तो उन्होंने अपना पहला जो अनुयायी है वो बनाया है जामली को। अब प्रश्न आता है जामली कौन था? जो महात्मा स्वामी महावीर है, स्वामी महावीर की बहन थी सुदर्शना। बहन कौन है? सुदर्शना। और सुदर्शना का लड़का है जामली, तो ये महावीर का क्या लग गया, फिर भांजा हो गया ना। और ये भांजा है ना, इस भांजे की शादी कर दी अनोजा के साथ। अब अनोजा कौन है? इनकी लड़की है। जामली कौन है? भांजा है। तो दोनों बहन भाई हो गए, तो फिर इनकी शादी होगी भाई। शादी होने के बाद में भांजा से ये क्या बन गया? दामाद बन गया। तो अपना पहला जो अनुयायी है वो जामली है। और यदि पहला विरोधी पूछे ना, विरोधी पूछे स्वामी महावीर का पहला विरोधी बताओ, तो भी जामली आएगा। बता रहे हैं इनका जामली के साथ तपस्या को लेकर झगड़ा हो गया।
तपस्या को लेकर विवाद हो गया। और यदि आपसे पूछे कि पहली साध्वी या पहली भिक्षुणी बताओ, पहली साध्वी या पहली भिक्षुणी बताओ, तो आपका उत्तर आएगा चंदना। चंदना चंपानगरी, चंपानगरी चंदना। कौन सी नगरी से बिलोंग कर रही है? चंपा। जब आप महाजनपद पढ़ोगे उसमें चंपा नाम आएगा। और पहली भिक्षुणी आए या पहली साध्वी आए, बात एक ही है, चंदना। क्या मेरी बात यहां तक तो आपके समझ में आ गई होगी? अगले पेज पर जा रहे हैं। उसके बाद में बताते हैं स्वामी महावीर ने अपना पहला उपदेश, स्वामी महावीर ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया है। और यह मैं आपको बता देता हूं, इन्होंने प्रचार प्रसार किया है वो अर्धमगधी में किया है। और पाली में बता रहे हैं विपुलाचल पर्वत को दिया है, विपुलाचल पर्वत, विपुलाचल पर्वत। और मैं इसके ब्रैकेट में लिख देता हूं, यदि ये ऑप्शन ना आए तो राजगिरा आ जाएगा, और राजगिरा भी ना आए तो बिहार आ जाएगा। क्रम वाइज लगा दिया मैंने, विपुलाचल पर्वत, राजगिरा, बिहार, पाली भाषा में दिया। बताते हैं ये जीव जंतुओं से रिलेटेड है, मानवता से रिलेटेड है, पशु पक्षियों से रिलेटेड है। जब स्वामी महावीर ने विपुलाचल पर्वत पर यह उपदेश दिया पाली भाषा में, राजगिरा, बिहार में, तो बताते हैं भी जीव जंतु बिल्कुल खुश हो गए और चहचहाने लगे। और इनके बारे में बाद में दोबारा प्रश्न पूछने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ी। और बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं ये जो उपदेश दिया जीव जंतुओं को जीव जंतुओं की भाषा में दे दिया गया। जो जिसकी भाषा जानता था उनको उसी भाषा में कन्वर्ट कर दिया गया। इस तरीके का उनका ज्ञान या उनका प्रकाश हुआ। अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। उसके बाद में इन्होंने अपना प्रचार तो किया है प्राकृत अर्धमगधी भाषा में, और इन्होंने अपना जो पाली भाषा में वो पहला उपदेश दिया है। उसके बाद में इन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया, और निर्वाण प्राप्त किया, निधन हो गया 72 वर्ष की उम्र में। कहां हुआ? पावा में। अब 72 है ना, 540 में से 72 घटा देंगे क्योंकि ईसा पूर्व की बात चल रही है। 468 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं। 468 ईसा पूर्व में स्वामी महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया पावा में। कुशीनगर और पावा को मल्लों की राजधानी कहा जाता है, मल्लों की राजधानी कहा जाता है। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्वामी महावीर 72 साल तक जीवित रहे थे, महात्मा बुद्ध 80 साल तक जीवित रहे थे। कितने साल? 80 वर्ष। उनका निधन कुशीनगर में हुआ था, इनका निधन पावा में हुआ है। और उन्होंने, उनका जन्म सालवृक्ष के नीचे हुआ है, और स्वामी महावीर का ज्ञान प्राप्त हुआ है वो सालवृक्ष के नीचे हुआ है। क्या मेरी बात यहां तक तो समझ में आई होगी आपके? अगला प्रश्न देखते हैं अपना। फिर बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ना, बैठकें हुई। आप इन बैठकों में देखें, ये बैठकें किस तरीके से हुई है। इन बैठकों में आप देखेंगे प्रमुख रूप से 2 बैठकों का जिक्र आता है। पहली बैठक हुई थी 300 ईसा पूर्व में, और दूसरी बैठक हुई थी 512 ईसा में। और यह मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं, 312 का मतलब है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा, और अभी जो चल रही है 21वीं शताब्दी। और दशक पूछे, 3रा दशक। यह कहां हुई है? पाटलिपुत्र में। और यह कहां हुई है? वल्लभी गुजरात में, वल्लभी गुजरात में। वल्लभी गुजरात में।
और इसकी जो अध्यक्षता की है और इसकी अध्यक्षता करी है, वो देखिए आप क्या मामला है। इसकी अध्यक्षता की है स्थूलभद्र ने और इनकी अध्यक्षता की है क्षमा श्रवण ने, और इसका नाम है, कई बार इसको देवर्दी गण भी बोल देते हैं, देवर्दी गण, ये उर्फ लिख देता हूं, इसका दूसरा नाम है। क्या मेरी बात यहां तक तो समझ में आई होगी? पहली बैठक कब हुई, दूसरी बैठक कब हुई, किसने अध्यक्षता की, इनमें क्या हुआ, वो समझने वाली बात है। ये देखिए आप, क्या आपको पता होगा बौद्ध धर्म दो भागों में बंटा था, उसका नाम था हीनयान और महायान। और यदि हम जैन धर्म की बात कहें, जैन धर्म भी दो भागों में बंटा है, श्वेतांबर और दिगंबर। अब आपका प्रश्न वही बना, कौन सा, कि श्वेतांबर और दिगंबर में अब ये दो पार्ट में बंट गया, दो भागों में विभाजन। कौन कौन से? एक का नाम था श्वेतांबर और एक का नाम था दिगंबर। अंबर का मतलब होता है कपड़े, सफेद कपड़े जो पहनते थे उसको श्वेतांबर कहा गया, और जो नंगे रहते थे उनको दिगंबर कहा गया। और श्वेतांबर थे, उसके संस्थापक मानो या उसका मुखिया मानो तो स्थूलभद्र है, और दिगंबर का जो प्रमुख है वो है भद्रबाहु। और मैंने आपको कहा था ना, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की थी। आपसे प्रश्न पूछे, जैन धर्म का विभाजन कौन सी बैठक में हुआ? जैन धर्म की पहली बैठक में पाटलिपुत्र में हुआ था, उसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी, और जिसमें जैन धर्म दो भागों में बंट गया था, एक का नाम था श्वेतांबर और एक का नाम था दिगंबर। दूसरी बैठक में क्या हुआ? दूसरी बैठक में ये देखो आप, 84 और 12, जब आप अंग, उपअंग, उपअंग का मतलब उपांग लिख देते हैं कई बार, या विचारिक सूत्र, उनके जब बारे में पढ़ोगे तो ये जोड़े गए थे बौद्ध धर्म, जैन धर्म की दूसरी बैठक में। यहां तक ये जो दो बैठकें हुई है, इन दो बैठकों के बाद में देखो, जब हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म का कंपैरिजन करते हैं, जैन धर्म अहिंसा का ज्यादा पुजारी है। और इसका एक प्रश्न और बता देता हूं आपको नॉलेज के लिए, जो स्वामी महावीर जी थे, उन्होंने कहा था, त्रिरत्न दिए थे। और त्रिरत्न कौन कौन से? ये त्रिरत्न है सत्य विश्वास, सत्य ज्ञान और सत्य आचरण। अब इनमें है क्या, वो समझने वाली बात है। ये त्रिरत्न है जैन धर्म के। ये कहते हैं आपको 24 तीर्थंकरों पर विश्वास करना ही पड़ेगा यदि आपको जैन धर्म के बारे में विचारधारा में विश्वास रखना है तो, और आपको उनके द्वारा दिए गई लाइनें, पंक्तियां, उपदेशों, नियमों को मानना ही पड़ेगा। ज्ञान और आचरण का मतलब है उनका आचरण भी करना पड़ेगा, और उन आचरण में प्रमुख रूप से 5 सूत्र दिए उन्होंने, 5 नियम बताए हैं। वो 5 नियम कौन कौन से हैं? 5 नियम, इन 5 नियमों के जब बारे में आप पढ़ोगे, जैन धर्म के अंदर जो 5 नियम है, 1, 2, 3, 4 और 5, वो देखिए आप। 5 नियम सत्य, असत्य और अपरिग्रह और अस्त्य और अलग पेन से लिख देता हूं, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। मैंने अलग पेन से क्यों लिया, रीजन है। जब आपसे प्रश्न पूछे
स्वामी महावीर ने कौन से नियम को जोड़ा? तो आपका उत्तर आएगा स्वामी महावीर ने जोड़ा था ब्रह्मचर्य को। और यदि आपसे पूछ लें कि स्वामी महावीर से पहले कितने नियम दिए गए थे, तो आपका उत्तर आएगा 4। और महावीर के समय पूछे तो आपका उत्तर आएगा 5। 4 से 5 किसने किए? तो आपका उत्तर आएगा स्वामी महावीर ने किए थे। किसने किए थे? स्वामी महावीर जी ने किए थे 4 से 5, और ब्रह्मचर्य नियम को इन्होंने जोड़ा था। तो आप इसको प्रमुख रूप से देखना, इसमें क्या क्या प्रमुख बातें थी, जैन धर्म में क्या कथन प्रमुख रूप से दिए गए थे, श्वेतांबर कौन थे, दिगंबर कौन थे, सालवृक्ष क्या है, त्रिशला कौन थी, चंदना कौन है, ये सारा अच्छे तरीके से समझना। और उसके बाद में यदि आप इससे पहले बौद्ध धर्म की वीडियो देखोगे तो आपके दोनों का कंपैरिजन करके थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपके प्रत्येक पॉइंट को, प्रत्येक कारण को पकड़ना और आपको अच्छे तरीके से समझाना। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें।